जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की पहली शाखा पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में पीछे वाली में अपन 6 पार्ट पढ़ चुके थे, आज 7वां पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 7 है आपका। वो टॉपिक कौन सा चल रहा है आपका? शिक्षा मनोविज्ञान। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां पढ़े तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले 1 नंबर पे आती है आपकी निरीक्षण विधियां, सेकंड नंबर पे आपकी प्रयोगात्मक विधि और थर्ड नंबर पे आती है आपकी विवरणात्मक विधियां। सबसे पहले बात करें निरीक्षण विधि, तो निरीक्षण विधि को 2 भागों में बांटा गया है। यानी निरीक्षण विधि के 2 प्रकार होते हैं, 2 विधियां आती है इसमें। एक तो अंतर्दर्शन विधि और दूसरी आती है आपकी बहिर्दर्शन विधि। इसके बाद सेकंड नंबर पे प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि के जन्मदाता पूछे तो भैया प्रयोगात्मक विधि के जन्मदाता माना गया है, वो किसको माना गया है? तो माना गया है विलियम वुंट को। विलियम वुंट वही है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अनुसार आपको इसमें यह है कि प्रयोगात्मक विधि में कि विश्व में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किसने की थी? तो आपको याद रखना विलियम वुंट ने की थी। यानी विश्व में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में। कब? 1879 में। जर्मनी का शहर पूछे तो कौन सा था? जर्मनी का शहर था लिप्जिंग। कौन सा शहर था? लिप्जिंग शहर में सर्वप्रथम विलियम वुंट ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। लेकिन भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना पूछे तो भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1916 में। और 1916 में कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। और किसने की थी? एन सेन गुप्ता ने की थी। लेकिन यह बात कर रहे हैं अपन निरीक्षण विधियों की। निरीक्षण विधियों में पहली विधि अंतर्दर्शन विधि। तो अंतर्दर्शन विधि के जन्मदाता था किसको माना जाता है? विलियम वुंट को। और इनका शिष्य है टीचनर। भैया टीचनर है वो इंग्लैंड के हैं। इनका शिष्य टीचनर है वो कहां के? इंग्लैंड के हैं। लेकिन विलियम वुंट खुद कहां के निवासी है? जर्मनी के निवासी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्दर्शन विधि के जन्मदाता कौन थे? विलियम वुंट और टीचनर। अंतर्दर्शन विधि किसे कहते हैं? इसमें व्यक्ति अपने खुद के बारे में अध्ययन करता है, यानी स्वयं के बारे में ही व्यक्ति अध्ययन करता है। लेकिन व्यक्ति स्वयं के बारे में अध्ययन करता है, इसलिए इस विधि में विषय और विषय एक ही होता है। कहने का मतलब है अध्ययन खुद ही करता है और खुद का ही करता है। इसलिए इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधि माना गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्दर्शन विधि कैसी विधि है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है, क्योंकि इस विधि में जो प्राप्त परिणाम है वो वस्तुनिष्ठ प्राप्त नहीं होता, इसलिए अमनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है। सेकंड नंबर पे बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि के जन्मदाता वाटसन है। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना होता है। लेकिन इस विधि को भी अगर बात करें तो इस विधि का सबसे बड़ा दोष है कि इस विधि में व्यक्ति दूसरे के बारे में, कहने का मतलब है जो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का दूसरा अगर जानकार व्यक्ति होता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर, कहने का मतलब है इस प्रकार की बातें करता है। इसलिए इस विधि को भी क्या है? इस विधि प्राप्त परिणाम भी क्या होता है? वो अशुद्ध, यानी इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम वस्तुनिष्ठ प्राप्त नहीं होता है। तो बहिर्दर्शन विधि का जन्मदाता पूछे तो वो आप किसको मानोगे? वाटसन को। लेकिन अंतर्दर्शन विधि का जन्मदाता पूछे तो कौन है? विलियम वुंट और कौन है? टीचनर है। इसके बाद थर्ड नंबर पे बात करते हैं विवरणात्मक विधियां। देखो, विवरणात्मक विधियां, प्रयोगात्मक विधि के जन्मदाता भी कौन है? विलियम वुंट। और अंतर्दर्शन विधि के विलियम वुंट और टीचनर। और बहिर्दर्शन विधि के जन्मदाता है वाटसन। इसके बाद बात करते हैं विवरणात्मक विधियां। विवरणात्मक विधियों में आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि वह विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं की कथा लिखता है, खुद के जीवन के बारे में इसमें लिखा जाता है। इसके बाद है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक पूछे तो 1787 में इसका प्रतिपादन किया था टाइडमैन ने। किसने किया था? टाइडमैन ने। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्ति इतिहास विधि वह विधि है जो निदानात्मक परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है, यानी बालकों की समस्या का पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि पूछे तो वो व्यक्ति इतिहास विधि है, जिसको जीवन वृत्त विधि या इसको केस स्टडी भी कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ और सुकरात हैं। प्रश्नावली विधि को प्रश्नोत्तर विधि या कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात माने जाते हैं, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहते हैं। प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार होते हैं। पहली प्रश्नावली बंद है, दूसरी खुली है, तीसरी सचित्र है और चौथी होती है मिश्रित प्रश्नावली। इसके बाद बात करते हैं साक्षात्कार विधि। इसके प्रतिपादक है जॉन डार्ली। कौन है? जॉन डार्ली। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि साक्षात्कार विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? जॉन डार्ली को माना जाता है। साक्षात्कार विधि में क्या होता है? साक्षात्कार दाता यानी देने वाला और प्रदाता यानी लेने वाला, दोनों का आमने सामने उपस्थित होना क्या होता है? अनिवार्य होता है। इसके बाद है विकासात्मक विधि। तो विकासात्मक विधि किसे कहते हैं? भैया इस विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है? बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे बालक की
की पहली अवस्था गर्भावस्था, दूसरी शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, और इसके बाद बालक की अवस्थाएं होती है युवा अवस्था। तो कहने का मतलब है विकासात्मक विधि में बालक की अवस्थाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो आज बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की, जो विधियों को 3 भागों में बांटा गया है, निरीक्षण विधियां, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि के 2 प्रकार है, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। प्रयोगात्मक विधि के जन्मदाता किसको है, विलियम वुंट को। विश्व में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिन शहर में स्थापित की थी। लेकिन भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 में कलकत्ता में एन सेन गुप्ता ने की थी। किसने की थी, एन सेन गुप्ता। एन सेन गुप्ता का पूरा नाम है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। इस नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1916 में, और कहां पर की थी, कलकत्ता में की थी। इसके बाद बात कर रहे थे अपन विवरणात्मक विधियां, जो आपकी 5 होती है। पहली आत्मकथा विधि, दूसरी व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि और विकासात्मक विधि। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अपन 7 पार्ट में पढ़े हैं। जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रेड 3 पात्रता, ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के 7 वीडियो आपको डाले जा चुके हैं। 7 वीडियो को आपको देखकर अच्छी तरह अध्ययन करना है। अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाल विकास। थैंक यू, धन्यवाद।